हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड इंजेक्टेड। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बिटवाइस ऑपरेटर्स इन जावा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर बिटवाइस ऑपरेटर्स। सो बेसिकली बिटवाइस ऑपरेटर्स का काम होता है इंटीजर्स के इंडिविजुअल बिट्स पे ऑपरेशन करना, चाहे वो बाइट हो, शॉर्ट हो, इंट हो या लॉन्ग हो। दैट इज क्लियर। बेसिक डेफिनेशन इज क्लियर। फाइन बॉस। सो सी, ये अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेटर से थोड़ा अलग है, क्योंकि अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेटर के केस में हम प्योर वैल्यू पे काम कर रहे थे, राइट? अ होल वैल्यू, अ प्योर वैल्यू। बट जब हम बात करें बिटवाइस ऑपरेटर्स की, तो बिटवाइस ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली बिट लेवल पे काम करते हैं। जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप लिखते हो तो उसको बिट्स के फॉर्म में लिखते हो ना, 0101 लाइक दैट। तो ये उस लेवल पे काम करते हैं बिटवाइस ऑपरेटर्स। थिंग्स आर क्लियर? सो बेसिकली व्हाट इज द की आइडिया? हम ऑलरेडी जानते हैं कि एवरी नंबर इन जावा, ओके, द इंटीजर्स बेसिकली इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म? इट इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। एंड बाइनरी फॉर्मेट इज व्हाट? बेसिकली अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं int a इक्वल टू 5, तो 5 का बाइनरी क्या होता है बॉस? 0101। अगर मैं लिखता हूं int b इक्वल टू 3, तो 3 का बाइनरी क्या होता है? 0011। फाइन। सो बेसिकली ये जो इंट डेटा टाइप होता है उसका साइज क्या है? 4 बाइट। ओके, 4 बाइट का मतलब कितना बिट्स हुआ? 32 बिट्स हुआ। इसीलिए एक्चुअली बाइनरी तो ये है, बट हमें ये इंट है इसीलिए 32 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो 32 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसीलिए ऐसा लिख रहा हूं। यहाँ पे एक्चुअली ये 4 बिट्स क्या है जो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको बाइनरी, और ये जो जीरो क्या किया मैंने? पैड किया, 28 जीरो मैंने पैड किया ताकि ये रिप्रेजेंटेशन 32 बिट रिप्रेजेंटेशन दिखे। सेम यहाँ पे भी हमने किया है। दैट इज परफेक्टली फाइन बॉस, इट इज हैपनिंग इंटरनली। ये पैडिंग इंटरनली हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट। यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट हेयर। तो इसका बाइनरी ये और इसका बाइनरी ये मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक बिटवाइस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, और उस बिटवाइस ऑपरेटर का नाम क्या है? ये बेसिकली क्या है? बिटवाइस एंड। मैं लगा रहा हूं ए एंड बी में ये बिटवाइस एंड, तो बेसिकली क्या होगा? हमारा रिजल्ट आ रहा है बाइनरी 0001, यानी बेसिकली रिजल्ट जो आएगा डेसिमल फॉर्म में वो क्या आ जाएगा बॉस? 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये 1 कैसे आया? सो सी बॉस, 5 का जो बाइनरी था वो क्या था? 0101 ये था। और 3 का बाइनरी क्या था? 3 का बाइनरी था 001 एंड 1। अब इसके बीच में आप क्या लगा रहे हो बॉस? आप बिटवाइस ऑपरेटर लगा रहे हो। कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। अगर आपको लॉजिकल एंड याद होगा, तो जब दोनों ट्रू होता था तभी फाइनल वैल्यू ट्रू होती थी। इस केस में क्या होगा? जब दोनों 1 होगा तब फाइनल वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हम बिटवाइस एंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 एंड 1 क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे एक 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक 0 दिख रहा है तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट क्या आएगा बाइनरी फॉर्म में? 0001, और डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा? वही 1। थिंग्स आर क्लियर? इसको चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली ये मेरा एसआरसी फोल्डर है, यही हम फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से भी। मैं एक क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नाम देता हूँ मैं सिंपल बिटवाइस, बिटवाइस ऑपरेटर्स बाय कोड इंजेक्टेड। ओके बॉस, एंटर। यहाँ पे ले लीजिए आप क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक। सो बेसिकली हमने क्या लिया था? इंट ए इक्वल टू 5 लिया था, एंड इंट बी इक्वल टू व्हाट? 3 लिया था। और हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर रहे थे बॉस? ए, और इसमें लगा रहे थे क्या? बिटवाइस एंड बी। यही कर रहे थे, राइट? फाइन बॉस, लेट्स रन दिस। आपको क्या मिला? देखिए यहाँ पे 1 मिला आउटपुट। अब मैंने भी क्या बताया था आपको? रिजल्ट क्या मिलेगा बॉस? 1 मिलेगा, दिख रहा है? तो इंटरनली ये ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लॉजिकल एंड आप किसके बीच में लगाते थे? बुलियन के बीच में। बट यहाँ पे ये जो आपने एंड लगाया है वो किस टाइप के डेटा पे लगाया है? इंटीजर डेटा टाइप पे लगाया है, राइट? इंट भी तो आपका इंटीजर डेटा टाइप होता है ना, शॉर्ट भी वही होता है, लॉन्ग भी तो इंटीजर डेटा टाइप होता है। फाइन। So now I hope the basic picture is clear to you.
सो यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दो तरीके बताऊंगा। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो वो दो पार्ट आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं ट्रिक टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। सो पहला होता है यूज डिवीजन बाय टू मेथड्स एंड देन रीड रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे क्या करना है बॉस, मुझे कन्वर्ट करना है 13 को बाइनरी में। तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन बाय टू मेथड का यूज करूंगा यहाँ पे। स्टेप वन में मैं क्या करूंगा, 13 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्वोशंट बचा मेरा 6 और रिमाइंडर बचा मेरा 1। तो मैं रिमाइंडर लिख लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही फॉलो कीजिएगा, इजी होता है। अब क्वोशंट बचा 6, तो सेकेंड स्टेप में आ जाइए, 6 डिवाइड बाई 2 कीजिए, क्वोशंट आ गया 3 और रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0। अब 3 थर्ड स्टेप में आ जाइए, तो 3 डिवाइड बाई 2, क्वोशंट बचा यहाँ पे आपका 1 एंड रिमाइंडर क्या बचा बॉस, 1। अब आ जाइए फोर्थ स्टेप में, क्या हुआ, 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्वोशंट क्या हो जाता है बॉस, 0 एंड रिमाइंडर क्या हो जाता है बॉस, 1। जैसे ही आपका क्वोशंट 0 हो गया, आपको प्रोसेस को रोक देना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं बाइनरी लिखें कैसे, किस वे में लिखें। तो आपको हमेशा रीड करना है रिमाइंडर्स को फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सी दिस एरो, बॉटम टू टॉप, इस डायरेक्शन में आप रीड करो। तो मैं रीड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 0 1। इसका मतलब कि 13 का बाइनरी क्या होता है बॉस, 1101। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो ट्रिक टू रिमेंबर, always keep dividing by 0 and collecting reminders as we did, and the reverse of what you get is the binary value, like this. Fine. Now pro tip क्या है boss, you are not required to memorize these things, don't memorize, okay? Just understand this pattern, just understand this division by 2 method, that's all. याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना पॉसिबल भी नहीं है बॉस इतना। अब एक और तरीका देखें, दूसरा ट्रिक होता है 8421 पैटर्न। सो बेसिकली व्हाट इज 8421 पैटर्न बॉस, फाइन। तो देखो ये पैटर्न स्पेशली यूजफुल है जब आप स्मॉल नंबर्स को बाइनरी में फास्ट कन्वर्ट करना चाहते हो। अप टू विच नंबर, 255, अप टू 255 मींस 8 बिट्स, तब ये पैटर्न आप यूज कर सकते हो, 8421 पैटर्न। सो इस पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, सो दिस पैटर्न कम्स फ्रॉम प्लेस वैल्यूज ऑफ बिट्स इन अ सिंगल बाइट मींस 8 बिट। प्लेस वैल्यू क्या है, देखो बॉस, ये आपका बिट का पोजीशन होता है और ये होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बिट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल बिट पोजीशन 0, तो ये बेसिकली आप ध्यान दे तो ये बेसिकली है 2 टू द पावर 0 और ये है 2 टू द पावर 1, ये है 2 टू द पावर 2, मींस जो भी बिट पोजीशन है वो एज अ पावर जा रही है यहाँ पे। ये है 2 टू द पावर 3, ये क्या है 2 टू द पावर 4 है, ये 2 टू द पावर 5 एंड देन 2 टू द पावर 6 एंड बॉस एट लास्ट 2 टू द पावर 7। हमारे 8 बिट्स कंप्लीट हो गए एंड इस पर्टिकुलर 8 बिट का ये बिट वैल्यू आ गया। ये चीज क्लियर है, ये कैसे निकला बिट वैल्यू। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल ले रहा हूं टू कन्वर्ट 13 टू बाइनरी यूजिंग दिस 8421। तो बॉस यहाँ पे करना क्या है आपको, अब आपको मालूम करना है कि मुझे ये 13 फॉर्म करना है, तो मैं ये जो बिट वैल्यूज है इसमें से क्या क्या ऐड करूं कि ये 13 बन जाए। तो अगर आप ध्यान दें, 13 क्या है बॉस, ये 16 है यहाँ पे बिट वैल्यू, तो इसके पहले ही कहीं 13 बन गया होगा ये। इज इट क्लियर। तो यहां से ये मालूम चला कि अगर हम 8421 का ही सिर्फ यूज करें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 8 4 2 एंड 1, बनाना क्या है 13। तो देखिए 8 की तो जरूरत पड़ेगी ही, ओके, तो इसके नीचे मैंने लिखा 1। अगर मैं इसमें +4 करूं तो क्या हो जाएगा 12, तो इसमें मैंने लिख दिया नीचे भी 1। अगर मैं इसमें +2 करता बॉस, तो अगर मैं +2 करता सर, तो ये तो हो जाता 14, बट मुझे चाहिए क्या 13, तो मैं इस बिट वैल्यू को यूज नहीं कर सकता, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया 0 और फिर आया अपना 1, तो 1 यूज करूंगा तभी ना 12 + 1 13 होगा, तो ये यूज में आ रहा है इसीलिए इसके नीचे मैंने लिख दिया क्या, 1 बॉस। तो फाइनली आपका करेक्ट कैलकुलेशन क्या हो गया, 13 इज इक्वल टू वॉट, 8 + 4 + 1। इट मीन्स अब ये बिट जो है उसको आप लिख लो इस फॉर्म में, इस वे में। तो यहां से आपका बाइनरी निकल गया 13 का क्या, 1101 बॉस। इजी है राइट, ये ट्रिक थोड़ा ज्यादा इजी है अगर आप
स्मॉल नंबर्स के साथ डील करना चाहते हो तो इट इज परफेक्ट फॉर बिटवाइज लॉजिक एंड डीबगिंग पर्पस। फाइन। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स की जरूरत ही क्यों है। सो बेसिकली देखिए, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं टू वर्क डायरेक्टली विद द बाइनरी बिट्स। एंड बाइनरी बिट्स क्या होता है? वही तो वो होता है लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा। So if you are allowed to work with the lowest level of data, it means this bitwise operators will give you what? Control, speed, and compactness, especially when you are working with the performance critical applications or system level programming. So let's see a few of the use cases where we can use this bitwise operators. पहला यूज केस क्या है? परमिशन हैंडलिंग। तो परमिशन हैंडलिंग के केस में हम बिटवाइस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो समझो आप एक ऐप बना रहे हो जहां यूजर के लिए आपको रीड, राइट, एग्जीक्यूट जैसे परमिशन सेट करने हैं। तो इन सिनेरियोस में आप क्या कर सकते हो? बिटवाइस ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, जहां पे आप यूज करते हो बेसिकली क्या? बिटवाइस एंड यू यूज व्हाट? दिस कॉन्सेप्ट, बिट मास्क कॉन्सेप्ट। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तब ये चीज मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। बट ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि ओके, ऐसे सिचुएशंस में हम बिटवाइस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है यूज केस बॉस? गेम डेवलपमेंट। इन ऑर्डर टू ट्रैक व्हाट? प्लेयर स्टेटस एंड द पावर अप्स एंड व्हाट? प्लेयर के पास कितनी लाइफ बची, ये सारी चीज को ट्रैक करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? बिटवाइस ऑपरेटर। बिकॉज आप इन चीजों को ट्रैक कर सकते हो यूजिंग व्हाट? यूजिंग दिस बिट्स। फाइन। नेक्स्ट यूज केस क्या है बॉस? ऑप्टिमाइज्ड मैथ ट्रिक्स। सो बेसिकली अगर आपको किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो? ऐसा कुछ देखो, ए दिस वन। ये क्या होता है बेसिकली? ये भी एक बिटवाइस ऑपरेटर है जिसका नाम है बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो अगर आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये हम सीखेंगे, डोंट वरी। और अगर डिवाइड करना है तो ऐसे लिख दो बेसिकली। और वो नंबर क्या है? वो नंबर ए में होना चाहिए, ए एक वेरिएबल है। सो ये भी क्या है? एक यूज केस है बॉस। यूजिंग व्हाट? यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर्स, बिटवाइस शिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है बॉस? डेटा कंप्रेशन। सो सपोज आपको डेटा कंप्रेस करना है, स्पेस बचाना है, तो बिट्स के लेवल पे मैनिपुलेट करके अननेसेसरी डेटा हटा सकते हो। दैट्स व्हाई टूल्स लाइक जिप, MP3 ये भी क्या करते हैं? बिट लेवल पे काम करते हैं। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है बिटवाइस ऑपरेटर्स की, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे? बिट लेवल मैनिपुलेशन करते हैं बेसिकली। फाइन। नेक्स्ट यूज केस क्या है बॉस? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट? परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्स। सो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ऐप बना रहे हो, सपोज सेंसर डेटा है। सेंसर डेटा कैसे आ रहा है? मान लो कि 1000 पर सेकेंड आ रहा है। उन केसेस में क्या होता है कि लूप्स, कंडीशंस, ये सब क्या होता है? स्लो पड़ जाते हैं। तो बेसिकली आप उन सिचुएशंस में क्या कर सकते हो? बिटवाइस ऑपरेटर से एक ही लाइन में काम कर सकते हो, स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है आपको। सो इन दिस सिनेरियोस यू कैन अवॉइड कंडीशंस, लूप्स बाय यूजिंग फास्ट बिटवाइस लॉजिक बेसिकली। नेक्स्ट एंड द एंड विच इज व्हाट? एम्बेडेड एंड IoT प्रोग्रामिंग के अंदर। सो हार्डवेयर के रजिस्टर्स, मेमोरी के फ्लैग्स सब बिट्स में स्टोर होते हैं। यहीं पे बिटवाइस ऑपरेशन से हम सेट, क्लियर, टॉगल और चेक करते हैं स्पेसिफिक फ्लैग्स की वैल्यूज को। Hope these basic things are clear to you. If it is not clear, it is perfectly fine. When you start developing the application, you will get to know more about this. Let's move further and talk about the types of bitwise operator. तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो बेसिकली हम वन बाय वन करके ये सारी चीजों को देखने वाले हैं। So in Java, we have what? Basically 7 bitwise operators, and we'll talk about this 7 one by one. Let's move further and discuss first about what? Bitwise AND operator. Okay, boss. So bitwise AND operator का काम क्या होता है? बहुत सिंपल है। See, it performs AND operation at the bit level. ये तो हम जानते हैं, वो तो हर एक bitwise operator bit level पे ऑपरेट करेगा। But bitwise AND ऑपरेटर का काम होता है इंडिविजुअल बिट्स पर AND ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब इस AND ऑपरेशन को परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ? यानी हर बिट को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट में वही बिट 1 होती है जब दोनों बिट्स 1 हो। ये चीज हमने समझी थी थोड़ी देर पहले, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये सेम एग्जाम्पल हमने अभी कवर किया जस्ट बॉस। तो यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी देखो, इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 3, इंट रिजल्ट इक्वल टू व्हाट? बिटवाइज एंड बिटवीन a एंड b। हमने देखा था अभी, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये, इसका ये, एंड रिजल्ट आपका 1 आया था। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे याद यही रखना है। ये बाइनरी एक्सप्लेनेशन देखिए, ये आपका ए, ये आपका बी। तो ए का रिप्रेजेंटेशन क्या था बॉस? 0 1
0 1, बी का रिप्रेजेंटेशन क्या था बाइनरी में, 0 0 1 एंड 1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर आप क्या लगा रहे हो, बिटवाइज एंड लगा रहे हो बिटवीन ए एंड बी। सो रूल ये कहता है कि अगर दोनों बिट क्या है, 1 है, तभी रिजल्ट 1 आएगा। तो ये लास्ट ही केस ऐसा है जहां पे ये भी 1 है और बी भी 1 है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आया, 1 आया। और बाकी 3 केसेस में क्या आया बॉस, 0 आया। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यूज केस देखते हैं, सेम बॉस, परमिशन मास्किंग में यूज होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चेक द एक्सेस राइट, वहां पे आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप क्लियरिंग स्पेसिफिक बिट्स, इसमें यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी बिट को जीरो करना चाहते हो बिना दूसरे बिट्स को टच किए हुए, तब बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज होता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, समझेंगे जब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, फास्ट फिल्टरिंग इन फ्लैग्स। जब आपके पास एक फ्लैग वेरिएबल है जिसमें मल्टीपल फीचर्स इनेबल है, ओके, आप इंस्टेंटली देख सकते हो कि कोई स्पेसिफिक फीचर ऑन है या नहीं, यूजिंग दिस बिटवाइज एंड। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। और ये चीज हमने सबसे पहले जब मैंने एग्जांपल लिया था, बिटवाइज ऑपरेटर बताया था, तब कवर किया था मैंने बिटवाइज एंड, इसलिए मैं यहाँ पे और टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ बिटवाइज और की तरफ। तो बॉस बिटवाइज और क्या करता है, बिटवाइज और दोनों नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स कंपेयर करता है। यहाँ पे क्या रूल है, रूल यही है कि अगर कोई भी बिट, कोई भी एक बिट अगर 1 है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। वैसे ही बात करें लॉजिकल और की, तो याद है कोई एक भी ट्रू होता था तो ओवरऑल ट्रू मिलता था, वैसे ही यहाँ पे कोई एक भी बिट 1 है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। और अगर दोनों बिट्स 0 हैं तो ओवरऑल क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। मेक दिस थिंग क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सेम लिया है मैंने, इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट रिजल्ट यहाँ पे मैं बिटवाइज और लगा रहा हूँ, एंड रिजल्ट देखिए आपका आ रहा है यहाँ पे 7 बेसिकली। बट कैसे 7 आ रहा है उस पर थोड़ा बात करें। देखिए अब मैं बाइनरी 32 बिट नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। बस अब हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। आप चाहो तो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, नो वरीज। फाइन, अब देखते हैं, देखो बॉस, जीरो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैंने टेबल बना रखा ऑलरेडी। बाइनरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जब आप कोई बाइनरी लिखते हो 0101, तो इसकी बिट पोजीशन की बात करें तो ये होता है 0 पोजीशन, ये होता है फर्स्ट पोजीशन, फिर आता है सेकंड पोजीशन, फिर होता है थर्ड पोजीशन। ऐसे ये वर्क करता है। उस हिसाब से मैंने क्या किया है, ये एक टेबल बनाया है, वहां पे मैंने लिया है बिट पोजीशन, और फिर लिया है ए, और फिर लिया है बी, और फिर क्या लिया है आपका रिजल्ट। रिजल्ट इज बेसिकली व्हाट, द बिटवाइज और ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए मैं ले रहा हूँ थर्ड बीट, सेकंड बीट, फर्स्ट बीट एंड जीरो बीट। सो थर्ड बीट यानी आपको लिखना है 0101, तो मैंने लिखा 0101, क्योंकि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है, जो एमएसबी होता है, वही क्या है, यहाँ पे थर्ड बीट है। और फिर बी की बात करें तो बी क्या है बॉस, 0011, तो मैंने लिखा 001 एंड 1। अब रिजल्ट की बात करें तो रूल क्या कहता है, अगर कोई भी एक बिट 1 है तो ओवरऑल 1 मिल जाएगा। पहला केस में देखो, यहाँ पे थर्ड बिट की बात करें तो ए के केस में ये भी 0 है और ये भी 0 है, बी भी 0 है, तो ओवरऑल क्या मिल गया बॉस, 0 मिल गया। सेकंड बिट पे ध्यान दें तो देखो बॉस, यहाँ पे 1 मिला और ये 0 है, तो एक 1 मिल गया ना, तो रिजल्ट आ गया आपको 1। फर्स्ट बिट पे जाएं तो ये देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये मिल गया आपको 1। और जीरोथ बिट की बात करें तो दोनों में क्या है, 1 एंड 1 है, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल मिल गया क्या बॉस, 1। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, थर्ड बिट क्या है 0, सेकेंड बिट 1, फर्स्ट बिट भी 1 एंड जीरो बिट भी 1। तो लिख लो भाई, आया आपका रिजल्ट 0 1 1 1। यही चीज तो यहाँ पे भी मैंने बोला कि आपका रिजल्ट आएगा 0111। अब 0111 डेसिमल में 7 होता है। 8421 का फॉर्मूला लगाएं, ये 4 बिट है, देखिए 8421 से ये भी निकाल सकते हो आप, इजी है। तो देखो 8421 मैंने लिखा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली इसका मतलब मुझे ऐड करना है 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 + 1 7, तो आ गया ये मेरा 7। तो ये भी एक शॉर्टकट होता है, ओके। अगर आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फाइन गाइस। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी है ऑलरेडी कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं आप। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो क्विक चेक, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको आउटपुट 7 मिलेगा। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, हम आईडी पे चलते हैं और समझ लेते हैं। ये सेम एग्जांपल है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे बस अब एक पाइप का सिंबल लगा दिया मैंने और एग्जीक्यूट करता हूँ। आ गया बॉस 7। थिंग्स आर क्लियर। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है।
इसका भी रियल वर्ल्ड यूज केस की बात करें तो बेसिकली ये भी यूज कहाँ होता है, बिटवाइस और का यूज होता है फ्लैग सेट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन या परमिशन ऐड करने के लिए, फास्ट बिट लेवल लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए। मूव नेक्स्ट। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे बिटवाइस एक्सऑर ऑपरेटर की, जो ये कैप सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली दिस बिटवाइज एक्सऑर कंपेयर्स ईच बिट ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ पे रूल क्या है, इट रिटर्न्स वन ओनली इफ द बिट्स आर डिफरेंट, अदरवाइज इट विल रिटर्न जीरो। ओके, अगर दोनों बिट्स अलग हैं इट मींस एक वन है और दूसरा जीरो है तो रिजल्ट वन मिलेगा। अगर दोनों सेम है मींस दोनों ही जीरो हो या दोनों ही वन हो तो रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। सेम एग्जांपल लेने वाला हूं, जहां पे मैं लूंगा इंट a इक्वल टू 5 एंड इंट b इक्वल टू व्हाट 3। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, इंट रिजल्ट इक्वल टू, मैं परफॉर्म कर रहा हूं बिटवाइज एक्सऑर बिटवीन a एंड b। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट मैंने लिखा है, आपका आ रहा है रिजल्ट 0110, एंड इन डेसिमल इट इज व्हाट बेसिकली 6। बट ये कैसे रिजल्ट आ रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या, बाइनरी ब्रेकडाउन। सेम जैसे हमने अभी किया वैसे ही कर रहा हूं मैं। ये रहा थर्ड बिट, सेकंड बिट, फर्स्ट बिट एंड जीरोथ बिट। ये रहा आपका ए विच इज बेसिकली व्हाट 0101, एंड ये रहा आपका बी विच इज बेसिकली व्हाट 001 एंड 1। और आपको निकालना क्या है बॉस, रिजल्ट विच इज नथिंग बट बिटवाइज एक्सऑर बिटवीन दिस ए एंड बी। सो व्हाट इज द रूल, अगर दोनों सेम हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले केस में देखिए यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। सेकंड बिट पे चलें तो देखो यहाँ पे ए के केस में क्या है, ये वन है, अब बी के केस में यहाँ पे क्या है बॉस, जीरो है। तो रूल क्या था, इफ बोथ द बिट्स आर डिफरेंट देन आपको वन मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट चले, फर्स्ट बिट के लोकेशन पे देखिए ए के केस में यहाँ पे जीरो है, बी के केस में यहाँ पे क्या है वन है, तो दोनों डिफरेंट है तो आपको क्या मिल गया बॉस, वन मिल गया। एंड जीरोथ बिट पे चले तो दोनों में क्या था बॉस, वन एंड वन, तो दोनों फिर से सेम हो गए तो आपको मिल गया जीरो। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आपका आया, 0110। राइट, क्या मिला, 0110। अगेन राइट एट द टॉप 8421, और देखो किसके नीचे वन है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, तो मीन्स आपको करना है 4+2 विच इज नथिंग बट 6। इसीलिए आपका देखिए डेसिमल में क्या आया रिजल्ट, 6 आया। This thing is clear. Let's go back to the IDE and just change this to cap symbol. Run this. आना चाहिए क्या, 6। सी बॉस 6 आया। कैसे इंटरनली वर्क किया मैंने आपको सब चीज बता दिया है। अब इसका यूज केस का बारे में बात कर लें। ओके बॉस, तो सबसे पहला यूज केस देखते हैं। जब हमें किसी बिट को टोगल करना हो, यानी ऑन को ऑफ बनाना हो या ऑफ को ऑन बनाना हो, तो ये बेस्ट होता है क्या, बिटवाइज एक्सऑर। यूज केस इज व्हाट, टॉगलिंग बिट्स। In this scenario you can use this. Second use case boss, बहुत फेमस यूज केस है ये। देखो एरे में अगर हर एलिमेंट डुप्लीकेट है लेकिन एक सिंगल यूनिक एलिमेंट छुपा है तो एक्सॉर उसको फाइंड करने में एक्सपर्ट है। ओके, इट इज एक्सपर्ट इन फाइंडिंग अ नॉन डुप्लीकेट इन अ पेयर वाइज डुप्लीकेट एरे। नेक्स्ट, और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम भी एक्सॉर यूज करता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लिपिंग पावर। So as of now, we don't know about encryption and decryption, but remember this, we use this in this particular algorithms. We'll implement this and see in future. Don't worry. Let's move next. So अब बात करेंगे bitwise not operator की, which basically flips the bits. तो basically इसका सिंबल होता है ये टिल्डे साइन। ओके, ये टिल्डे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही इसका सिंबल। और एक और बात, ऑलरेडी हम ये चीज यूनिरी ऑपरेटर में कवर कर चुके हैं, बट ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो कोई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा हो, यही लेक्चर ओपन करके देख रहा हो, तो बेसिकली इट फॉल्स अंडर बिटवाइज कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो ये करता क्या है बॉस, चलिए समझते हैं। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इट इन्वर्ट्स ईच बिट ऑफ द नंबर। अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा और वन बना देगा। अगर वन होगा कहीं पे तो इन्वर्ट करके क्या बना देगा, ये जीरो बना देगा। थिंग्स आर क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो टिल्डे साइन ए, तो इसका आपको बाइनरी क्या है, और वो तो ए के वैल्यू पे डिसाइड करना है, राइट। लेकिन सिंटेक्स ये है बॉस। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि द रिजल्ट बिकम्स नेगेटिव इन जावा ड्यू टू हाउ नंबर्स आर स्टोर्ड, विच इज व्हाट बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट। सो रिजल्ट नेगेटिव आने का रीजन ये है क्योंकि जावा नंबर्स को स्टोर करता है टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में।
जहां नेगेटिव नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होता है और पॉजिटिव नंबर सिंपल बाइनरी इक्विवेलेंट में स्टोर होता है। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। बट अगर आप ये जो टिल्डे साइन लगा रहे हो, ये टिल्डे साइन अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर के साथ लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट आ जाता है क्या, नेगेटिव, जब आप इसका इन्वर्ट करते हो बेसिकली। और अगर आप ये टिल्डे साइन किसी नेगेटिव नंबर के साथ लगा रहे हो, मान लो कि ए की वैल्यू -6 है, नेगेटिव है, तो उस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है बॉस, पॉजिटिव। बट फॉर नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस नेगेटिव केस। ये पॉजिटिव मिलता है, ये तो परफेक्टली फाइन है, यहाँ पे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। बट इस पे बात करते हैं। थिंग्स आर क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इंट ए इक्वल टू 5। बाइनरी हमें ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेसिकली 32 बिट रिप्रेजेंटेशन लिखा है, बिकॉज इट इज ऑफ इंट डेटा टाइप। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इंट रिजल्ट इक्वल टू, आई एम डूइंग अ बिटवाइस नॉट ऑफ ए। अब बिटवाइस नॉट ऑफ ए का मतलब क्या बताया मैंने, जहां पे भी जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बॉस। और जहां पे भी 1 था वहां पे क्या हो गया, देखो 0 हो गया। दिख रहा है बेसिकली, ये रिजल्ट आपको मिलता है। और ये रिजल्ट क्या होता है, ये कुछ और नहीं होता है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में -6 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, इस पे बात करते हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया कि ये करता है रिप्रेजेंट, और ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी। ओके, सो इन टेक को मैंने 5 लिया, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ SOUTV। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, मुझे लगाना है बिटवाइस नॉट, ये मैंने लगा दिया। अब रिजल्ट देखते हैं बॉस, क्या आया, -6 मिला मुझे। अब हम बात करेंगे कि -6 क्यों मिला। ओके, अभी तक तो मैंने ये बताया आपको कि ये जो रिजल्ट आपको आया बाइनरी में, वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है -6 इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, इन टूस कॉम्प्लीमेंट। बट अब इस पे बात करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। नेक्स्ट, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, देयर इज अ ट्रिक। अगर आपको ऐसे डिकोड नहीं करना है टूस कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे, जो अभी हम करने वाले हैं, तो ट्रिक है क्या, एक फॉर्मूला होता है सिंपल टू कैलकुलेट द बिटवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग लाइक बिटवाइज नॉट ऑफ ए, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए प्लस 1, विच इज नथिंग बट बॉस -a -1। ये डायरेक्ट लगाओ, आउटपुट सेम मिलेगा। जैसे आपको क्या निकालना है, बिटवाइज नॉट ऑफ 5 निकालना है, तो 5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 है तो -5 प्लस 1, विच इज नथिंग बट वॉट, -6। यही तो हमारा आउटपुट भी आया था। तो ये एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, सुपर इजी ट्रिक है ये। अब मैं आपको प्रूफ करके बताने वाला हूं कि वाई दिस बिकम्स -6। okay, why when you applied the bitwise not on this 5, why it becomes -6. Let's talk about this. Fine boss, so as I told you, Java uses two's complement to store negative numbers. So here are the step by step breakdown to decode this. तो जैसा कि हमने देखा, जब आपने ये परफॉर्म किया, जब आपने टिल्डे 5 लिखा था, यानी आप क्या अप्लाई कर रहे थे इस 5 पे, लॉजिकल, सॉरी बिटवाइज नॉट अप्लाई कर रहे थे। ओके, सो जब आप बिटवाइज नॉट अप्लाई कर रहे थे तो हमें ये मिला था। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, आप चेक करो कि लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, मींस एमएसबी बिट क्या है। तो ये तो 1 है बॉस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट मोस्ट बिट 1 दिख रहा है। अगर ये 1 है, इसका मतलब क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट रूल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है बॉस कि ये एक नेगेटिव नंबर देने वाला है। ओके, ये चीज क्लियर हुई। फाइन, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, पहला चेक आपने किया कि क्या एक नेगेटिव नंबर है, तो उसके लिए आपने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट बिट देखी, मींस एमएसबी, यहाँ पे आपको 1 मिला, तो यस बॉस इट इज अ नेगेटिव नंबर। सेकेंड स्टेप, इन्वर्ट ऑल बिट्स, मींस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब जो ये था आपका यहाँ पे, इसको फिर से इन्वर्ट करो। इन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फ्लिप एवरी बिट, आपको मिला जहां पे 1 था वहां पे 0, और जहां पे 0 था वहां पे 1, तो मुझे मिला ये। इज इट क्लियर। इन स्टेप 3 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड 1 टू इट, इसमें ऐड 1 करो ताकि आप एक्चुअल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सको। यही स्टेप होता है बस, ये कुछ नहीं है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट रूल से है। तो इसमें जैसे मैंने ऐड 1 किया तो क्या बना, देखो 1 + 1 0, एंड कैरी गया यहाँ पे आपका 1। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 0 है तो आपको मिल जाएगा 1। ओके, और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, बाकी सारी जगह क्या है बॉस, ये 0 है। तो ओवरऑल आपको मिला ये चीजें मिले।
तो यहाँ पे देखो बॉस 0 0 है, नो वरीज, ये लास्ट के 4 बस उठाता हूँ क्योंकि यहीं से वैल्यू निकल जाएगी, बाकी सब तो 0 0 है। अब आपको याद है मैंने क्या बोला था? 8421, अभी जैसे निकाल रहे थे 8421, इसके नीचे है 1, इसके नीचे है 1, यानी 4 + 2 6। ये बेसिकली क्या मिला यहाँ से मुझे? 6 इन डेसिमल। लेकिन भूलना क्या नहीं है कि स्टेप 1 में हमने देखा था कि ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये जो आपका 6 निकला उसके आगे आपको माइनस लगाना है, तो ये हो गया आपका क्या बॉस? -6। That is step 4. Put a minus since MSB was 1. So the final answer is -6. आई होप ये चीज आपको अब समझ में आई। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी आपका वो निकला, जब आपने क्या किया, बिटवाइज नॉट ऑफ 5 किया, तो वो -6 था। मैंने थ्योरेटिकली बताया, मैंने प्रैक्टिकली करके बताया, बिहाइंड द सीन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ओके बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर एनालॉजी की। सो एनालॉजी बिल्कुल सिंपल है बॉस। ओके, सोचो आप एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देख रहे हो, फोटो नेगेटिव फिल्टर में, वो भी। जहां व्हाइट होता है वो ब्लैक बन जाता है इफ यू आर यूजिंग फोटो नेगेटिव फिल्टर, और जहां ब्लैक होता है वो व्हाइट बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर भी काम करता है। जहां पे 0 होता है उसको वो क्या कर देता है? 1, और हर 1 बिट को क्या कर देता है? 0 कर देता है। रियल लाइफ यूज केस की बात करें तो सेम बॉस। फर्स्ट यूज केस क्या है? बिट मास्किंग में यूज होता है, जैसे फ्लैग को डिसेबल करना हो। सेकंड, इन्वर्टिंग बिट्स, लाइक लो लेवल बाइनरी कंट्रोल चाहिए तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। एंड एट द एंड, क्रिएटिंग मास्क, लाइक इन आईओटी या एम्बेडेड सिस्टम में फास्ट लॉजिक के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। So if you like the video, please subscribe our channel. And if you have any doubt, please write your doubt in the comment section. I will surely reply to your message.